हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के 12 नंबर से आगे बढ़ेंगे। देखो आपका 12 नंबर का प्रॉब्लम क्या है। लेट ए इक्वल टू आपको दिया है और बी इक्वल टू भी दिया है। आपको वेरीफाई करना है भाई, वेरीफाई करके आपको दिखाना है। ठीक है, देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले देखो आपको मैट्रिक्स ए दिया है ना 3725 और मैट्रिक्स बी भी दिया है 6879। अब देखो आप जो वेरीफाई करोगे तो आपको इसमें ए इंटू बी का इन्वर्स और फिर आपको बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इसका काम लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले आप यहाँ देखो ए इंटू बी कर डालो। देखो ए इंटू बी करो तो आप ए के जगह पर ए रख दो, यहाँ इंटू है और बी के जगह पर बी को रख दो। समझ रहे हो ना। सबसे पहले आपको वेरीफाई करने में क्या करना है, ए बी करना है, यानी ए इंटू बी करना है। तो ए के जगह पर ए हो गया भाई और यहाँ इंटू है, बी के जगह पर बी हो गया। अब देखो आप इसको इंटू कैसे करोगे। अब देखो भाई आप इंटू जो करोगे तो क्या करोगे, आपको माइंड में ये रखना है आर इंटू सी, यानी रो और कॉलम। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ये आप ये देख रहे हो ना, ये आपका R1 और फिर देखो आप ये C1 C2 आपका ये क्लियर हो जाएगा। समझ लीजिए। फिर आप देखो ये आप देख रहे हो ना, इस मैट्रिक्स का R2 और फिर इस मैट्रिक्स का C1 और C2 आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह दिमाग में बैठा लेना। अब देखो भाई हम कर क्या रहे हैं, तो हम इस वाले मैट्रिक्स को ऐसे इस वाले मैट्रिक्स का रो और इसका दोनों कॉलम, तो देखो 3 इंटू 6 लिख दिए, बीच में आप प्लस देना 7 इंटू 7, यानी आप ऐसे और फिर आप ऐसे, यानी आप एक रो लोगे और फिर आप 2 कॉलम लोगे। ठीक है ना। तो समझ जाओ कि आप क्या कर रहे हो, 3 इंटू 6 बीच में प्लस दो, फिर 7 इंटू 7। ठीक है, फिर देखो आप यही रो लेना, यही रो आपने ये कॉलम C1 ले लिया। ठीक है, फिर देखो आप यही R1 लोगे ना और फिर आप क्या लोगे, ये C2 यानी 3 इंटू 8। ठीक है, बीच में प्लस देना और 7 इंटू 9। ठीक है, आपका देखो ये R1 यहाँ क्लियर हुआ। अब देखो भाई आप R2 पकड़ना, ये R2 और देखो C1 लेना, यानी 2 इंटू 6 बीच में प्लस देना 5 इंटू 7। ठीक है, आपने ये R2 पकड़ा और ये C1। ठीक है, फिर देखो 2 इंटू 8। ठीक है, और बीच में प्लस दो और फिर 5 इंटू 9। ठीक है, एक बार आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ कि आप पहले क्या करोगे, R1 लेना। ठीक है, R1 लेना और फिर C1। ठीक है, फिर आप R1 लेना और फिर C2 लेना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप R2 लेना, फिर C1 लेना, फिर आप R1 लेना और C2 लेना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ 6 और 3 को इंटू किए, 18 हुआ, बीच में प्लस 7 और 7 आपका क्या हो जाएगा 49। ठीक है, फिर देखो 8 और 3 को इंटू किए 24 हुआ भाई, बीच में तो प्लस है, 7 और 9 63। फिर देखो 6 और 2 को इंटू करोगे 12, बीच में प्लस दो, 5 और 7 35, 8 और 2 16, बीच में प्लस 5 और 9 45। अब देखो भाई ये 18 और 49 को जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 67। क्या हो जाएगा 67। अब देखो आगे, अब देखो 24 और 63 को ऐड करोगे तो 87 होगा। ठीक है, फिर देखो 12 और 35 को ऐड करोगे तो 47 होगा। 16 और 45 को ऐड करोगे तो 61 होगा। आपका ए बी कंप्लीट हो गया। अब देखो आप इन्वर्स इसका निकालोगे, ए बी का इन्वर्स निकालोगे तो आपको एडजॉइंट ए बी निकालना पड़ेगा।
अब देखो भाई, आपके पास ए बी है ना, और एडजॉइंट ए बी निकालोगे। देखो क्या करोगे आप, इस वाले कॉर्नर को देखो, राइट वाले कॉर्नर को देखो, आप ट्रिक से निकाल लो। ये बगल वाला राइट बगल, राइट कॉर्नर देख रहे हो ना, इसका आप प्लेस चेंजिंग कर दो। यानी 67 जहाँ है वहाँ आप 61 को भेज दो। तो देखो 67 के जगह पर हम 61 को भेज दिए, और 61 के जगह पर 67 को भेज दिए। ये तो राइट तरफ का बात हो गया। अब ये जो लेफ्ट तरफ का है ना, इधर आप साइन चेंजिंग करना। देखो यहाँ आपका प्लस साइन है ना, तो यहाँ माइनस साइन कर दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए। इस तरह से आपका एडजॉइंट निकला। अब आप क्वेश्चन को देखो, आपका LHS में क्या है, ए इंटू बी इनवर्स है, तो हम लिख दिए LHS में ए इंटू बी इनवर्स लिख दिए। अब देखो फार्मूला आपका क्या होगा, एडजॉइंट ए बी बाय डिटर्मिनेंट ए बी। अब आप लगे हाथ डिटर्मिनेंट भी निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ए बी तो है मालूम। ठीक है, आपका ए बी क्या निकला है, आपका ए बी क्या निकला है, ये देखो आपका ए बी। तो भाई अब देखो आपका LHS में क्या है, LHS में है आपका यही ना, ए बी यानी ए इंटू बी पर इन्वर्स है। तो आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, एडजॉइंट ए बी बाय डिटर्मिनेंट ए बी। और आप देखो डिटर्मिनेंट ए बी जब निकालोगे तो क्या करोगे, ए बी में डिटर्मिनेंट का साइन दे दोगे, और आपका देखो ए बी भाई यही है 67, 87, ये 87 है, 47 है, और ये 61 है। अब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या करोगे आप, राइट तरफ इंटू करना, ये राइट तरफ इंटू करना। तो देखो 67 और 61 को इंटू किए, बीच में माइनस देंगे, और ये हमारा 87 है, ये कुछ नहीं है भाई, ये 87 है और ये 47 है। तो 87 इंटू 47 किए। अब देखो इसको आप इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा, फिर माइनस 2, इसको और इसको इंटू करोगे इतना हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ आपका प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप इसको माइनस करोगे तो 2 होगा, और जो बड़ा है, ये बड़ा है ना, इसका साइन आप माइनस दोगे। ठीक है, आपका डिटर्मिनेंट निकल गया। अब देखो आप क्या करोगे, आपका LHS देखो भाई क्या है, आपका LHS देखो क्या है, आपका LHS क्या है, ए बी यानी ए इंटू बी पर इन्वर्स है, और आपका देखो ए इंटू बी क्या निकला है, देखो आपका ए इंटू बी क्या निकला है। तो आपका LHS क्या है, ए इंटू बी इन्वर्स है। और देखो भाई आपका फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बी बाय डिटर्मिनेंट ए बी। ठीक है, और एडजॉइंट ए बी आपका देखो ये निकला है, ये देख रहे हो ना, ये एडजॉइंट ए बी के जगह पर आप ये लिख दोगे 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, ये वाला आप एडजॉइंट ए बी के जगह पर लिख दोगे। फिर बाय दे दोगे, बाय, और फिर डिटर्मिनेंट ए बी के जगह पर क्या है, -2 है आपका। समझ रहे हो। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, ये जितना भी आपका एलिमेंट है सबको ये -2 से डिवाइड कर दोगे। 61 को भी -2 से डिवाइड कर दिए, -87 को भी -2 से डिवाइड कर रहे हैं भाई, -47 को भी -2 से डिवाइड कर रहे हैं, और 67 को भी -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो, अब आप क्या करोगे, ये नीचे वाले माइनस को ऊपर कर दो, तो क्या हो गया, -61/2। ये देखो ये माइनस माइनस आपका कट हो गया, तो क्या हो गया 87/2। ये माइनस माइनस आपका कट हो गया, तो 47/2। और फिर नीचे का माइनस ऊपर गया तो माइनस क्या हो गया 67/2। तो ये आपका LHS हो गया। अब देखो आप गौर से, आपका RHS क्या है भाई, आप देख लो प्रॉब्लम में, आपका RHS यही है ना, ये B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ठीक है, आपको RHS में ये करना है, समझ रहे हो। RHS आपका ये है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अब देखो आप चलो समझो, देखो B इनवर्स जब आप निकालोगे, आप जब B इनवर्स निकालोगे तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे, एडजॉइंट B बाय डिटर्मिनेंट B। और B आपके पास भाई ये है ना
सवाल में आपको देखो बी यहाँ है ना, ये बी है, आपको ए बी है, सब कुछ तो मालूम ही है ना। तो आप एडजॉइंट बी जब निकालोगे तो क्या करोगे। अब एक छोटा सा ट्रिक अपनाओ, जैसा कि आप अपनाते आ रहे हो, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स बी है। आप राइट तरफ देखो, देखो भाई राइट तरफ ये देखो 6 और 9 है ना, इसका प्लेस चेंजिंग कर दो, यानी 6 के जगह पर 9 कर दो और 9 के जगह पर 6 कर दो। आप समझ रहे हो ना, ये जो आपका 6 है और ये 9 है, ये राइट तरफ जो कॉर्नर है इसमें प्लेस चेंजिंग कर दो, यानी 6 के जगह पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है और 9 की जगह पर 6 आ रहा है। और फिर ये लेफ़्ट तरफ का कॉर्नर को आप गौर से देखो, ठीक है। यहाँ देखो आपका 8 है ना भाई, 8 है तो यहाँ -8 हो गया, और यहाँ आपका 7 है तो क्या हो जाएगा -7, और इस तरह आपका एडजॉइंट बी निकल गया। अब आप लगे हाथ डिटर्मिनेंट बी भी निकाल लो। देखो भाई आपका देखो यहाँ बी क्या है, 6 8 और 7 9 है। आप इसमें क्या कर लो, डिटर्मिनेंट का साइन लगा दो और फिर डिटर्मिनेंट में इसको करो भाई, राइट तरफ इंटू करो। 6 और 9 को करोगे तो क्या होगा, 54 होगा। फिर -2, फिर 8 और 7 को इंटू करो, 56 होगा। यहाँ आपका प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो आप 56 में 54 को माइनस करोगे 2 होगा, और 56 आपका बड़ा है और इसका साइन माइनस है तो -2 हुआ। अब देखो, अब आप बी इनवर्स को बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आप बी इनवर्स को बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि बी इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी बाय डिटर्मिनेंट बी। और एडजॉइंट बी देखो आपका क्या है, लिख दो बड़े मज़े से। एडजॉइंट बी आपका क्या है, एडजॉइंट बी आपका है 9 -8 -7 और 6, ये है ना। चलो भाई अब इसको क्या करना है, आप इसको डिटर्मिनेंट बी से डिवाइड करोगे। इसको क्या करोगे, डिटर्मिनेंट बी से डिवाइड करोगे, तो आपका एडजॉइंट बी है 9 -8 -7 और 6, यही ना है। और आप यहाँ फार्मूला में देखो कि बाय डिटर्मिनेंट बी है, डिटर्मिनेंट बी आपका क्या है, -2। तो आप क्या करोगे, इसके हर एलिमेंट को -2 से डिवाइड करोगे। तो देखो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है ना, तो 9 को आप क्या करोगे, -2 से डिवाइड कर दोगे। -8 है, इसको भी -2 से डिवाइड कर दोगे। -7 है, इसको भी आप -2 से डिवाइड करोगे, कर रहे हैं ना। और 6 है, इसको भी आप -2 से डिवाइड कर दो। अब देखो आप क्या करोगे, आप सब से क्या कर लो, 1 बाय, सब में देखो ऊपर पे आपका 1 है, सबके ऊपर पे 1 है, सबके ऊपर पे 1 है, तो 1 बाय -2 को कॉमन ले लो, निकाल लो। तो निकाल लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ आपका -8 बचेगा, यहाँ आपका -7 बचेगा और यहाँ आपका 6 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका बी इनवर्स निकल गया। अब आप देखो क्या करोगे, आपका RHS में ए इनवर्स है ना भाई, तो आप ए इनवर्स निकालोगे तो फार्मूला आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। और भाई आप ये देखो कि आपका यहाँ ए दिया है, ये ए दिया है कि नहीं, चलो भाई ए दिया है, ए दिया है ये। चलो अब आगे हम लोग समझते हैं कि जब आप ए इनवर्स निकालोगे तो आपको क्या फार्मूला लगेगा, कम एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। अब ए से जब आप एडजॉइंट ए निकालोगे तो फिर वही ट्रिक अपनाओ, आप ये जो राइट तरफ का है कॉर्नर, इसका प्लेस चेंजिंग करो, यानी 3 के जगह पर आप 5 लिख दो, लिख दिए ना। और देखो 5 के जगह पर 3 लिख दिए, ठीक है। ये 3 के जगह पर देखो 5 आ गया और 5 के जगह पर 3 आ गया। और इस तरफ आप साइन चेंजिंग करो, 7 है तो -7 और यहाँ आपका 2 है तो -2 हो गया, एडजॉइंट निकल गया। अब आप लगे हाथ डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, क्योंकि इसका कम लगेगा। तो देखो भाई आपका ए जो है मैट्रिक्स, इसमें आप डिटर्मिनेंट का साइन दे दो, 3 7 और 2 5 हो गया। और डिटर्मिनेंट में आप क्या करोगे, राइट तरफ इंटू करो, 5 और 3 15 हुआ, माइनस बीच में 2 और 7 और 2 क्या हो जाएगा, इंटू करोगे 14 और 15 में 14 को माइनस करोगे 1 होगा मेरे प्यारे। अब ए इनवर्स निकालोगे तो एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना पड़ेगा। और आपके पास देखो ये एडजॉइंट ए मालूम है ना, और इसको डिटर्मिनेंट ए से भाग दोगे, डिवाइड करोगे। देखो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखो आप
यहाँ क्या किए, एडजॉइंट लिख दिए हो, 5 - 7 - 2 और 3 लिख दिए हो, और 1 से इसको डिवाइड कर रहे हो, तो क्या 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 होगा, -7 को 1 से डिवाइड करोगे -7 होगा, -2 को 1 से डिवाइड करोगे -2 होगा, 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 होगा। आपका ए इन्वर्स भी निकल गया। अब आप देखो गौर से आपका RHS में क्या है। अब देखो भाई आपका RHS में क्या है, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। चलो भाई आपका B इन्वर्स तो आपको मालूम है, ये वाला है ना, आप यहाँ लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ इंटू है, और A इन्वर्स आपको मालूम है अभी तुरंत, ये देखो है ना, इसके जगह पर बैठा दो। फिर आप देखो नीचे का माइनस ऊपर कर दो तो -1/2 हुआ। अब फिर आप इसको और इसको क्या करोगे, इंटू करोगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो क्या करना है आपको, यही दिमाग में रखना है आपको, R और C यानी R1 पकड़ोगे, फिर C1 C2 पकड़ोगे, फिर R2 पकड़ोगे, और फिर C1 C2 पकड़ोगे, ठीक है। तो देखो भाई हम ये R1 पकड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या है 9 × 5, बीच में आप प्लस दोगे, ठीक है, आप बीच में क्या करोगे, प्लस दोगे। तो आप क्या कर लोगे, ये देखो ये आप R1 पकड़ रहे हो ना, ये R1 और ये C1, ये वाला C1, ठीक है, ये R1 और ये C1, तो 9 × 5, 9 × 5 हो गया, और बीच में आपका प्लस होता है, ये जान ही रहे हो। तो यहाँ देखो -8 और -2 को आप जब इंटू करोगे तो इसका साइन भी माइनस माइनस प्लस होगा ना, इसलिए यहाँ हम प्लस दे दिए, प्लस पहले से है, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 8 × 2 होगा, ठीक है। अब देखो भाई आपका C1 आपने ये और ये किया, फिर देखो 9 × -7, ठीक है, और फिर देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 8 × 3 हो जाएगा। अब देखो फिर क्या करोगे, आप ये R2 को पकड़ना, और फिर ये C1 और C2, तो -7 × 5, बीच में आप प्लस देना, 6 × -2, फिर देखो आप -7 × -7, फिर बीच में आप प्लस देना, फिर 6 × 3 देना। अब देखो -1/2 लिखे, अब 9 और 5 को इंटू करोगे 45, बीच में आप प्लस दोगे, 8 और 2 आपका 16 हो गया, प्लस माइनस माइनस 9 और 7 63, प्लस माइनस माइनस 8 और 3 क्या हो जाएगा 24, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 35, और प्लस माइनस माइनस 6 और 2 12 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 7 और 7 49 हो गया, प्लस 6 और 3 18 हो गया। अब देखो आगे भाई, आगे समझो, आप यहाँ तक समझ गए कि माइनस ये हाफ हो गया, और 9 और 5 45, और 8 और 2 16, और यहाँ भी समझ गए ये प्लस माइनस माइनस 9 और 7 63, माइनस 8 और 3 24, ये भी समझ गए, यहाँ -35, यहाँ -12, यहाँ भी समझ गए 49, यहाँ समझ गए प्लस 6 और 3 18। अब देखो -1/2, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 61 होगा ना, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, और इस दोनों को आप ऐड कर दोगे, और फिर जो बड़ा है उसका साइन देना। फिर देखो आप इसमें इसको माइनस कर दोगे, ये आपका माइनस है और ये माइनस, और ये माइनस और माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस होगा तो इसको ऐड किया तो क्या हुआ, इतना हुआ 47, और जो बड़ा है उसका साइन दे दो, ठीक है। और फिर देखो आप ये और ये ऐड कर दो, और फिर क्या करोगे, जो बड़ा है उसका साइन दे दोगे। अब देखो भाई, अब यहाँ आप क्या करोगे, देखो यहाँ आपको हर एलिमेंट को -1/2 से इंटू करना है। तो देखो आप कौन सा कॉन्सेप्ट करोगे, देखो ऊपर पे आप साइन चेंज कर दो और नीचे /2 कर दो, तो देखो 61 है तो ये माइनस साइन चेंज हो गया, /2 हो गया। फिर देखो आप ऊपर पे क्या करोगे, -1 है ना, तो साइन चेंज करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 87 अब /2। फिर देखो आपका ये 1/2 से जब इंटू होगा तो ये माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा प्लस 47/2। फिर यहाँ देखो 67 है, इसका साइन चेंज होगा -67/2। अब आपका देखो यहाँ LHS देखो आपका क्या है, आपका देखो ये LHS है, ये LHS है, और आप गौर से देखो ये RHS, आपका RHS, ये देखो ये दोनों आपका क्या है, दोनों आपका ये LHS है, ये आपका RHS है। LHS और RHS आपका सेम हुआ तो लिख दिए दोनों भाई इक्वल और प्रूफ, इस तरह इसको समझ गए आप।
देखो अब आपके स्क्रीन पर कितना प्यारा सा प्रॉब्लम, और ऐसा प्रॉब्लम काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। और आप प्रीवियस ईयर देखो, आपको इस तरह का कई प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। देखो भाई, आप इसको कैसे करोगे ये समझो भाई, आप इसको कैसे करोगे। आपको इफ़ ए इक्वल टू दिया है, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, फिर कह रहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, आप कैसे करोगे सॉल्यूशन। आपके पास देखो भाई मैट्रिक्स ए दिया है ना। चलो अब आपको काम किसका लगेगा, ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना, ए इंटू ए, यानी जो ये मैट्रिक्स ए है इसको डबल टाइम्स आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। यहाँ ए लिखो, फिर इंटू ए लिखो, और फिर जब इसको आप इंटू करोगे तो कैसे करोगे, हमने आपको बताया है कि आप जब आप इसका इंटू करोगे तो आर और सी, आर इंटू सी करना। सबसे पहले आप ये R1 को पकड़ना, ठीक है, और फिर C1 और C2, फिर ये R2 को पकड़ना और फिर C1 और C2, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए ये 3 × 3 यहाँ लिख दिए भाई, बीच में प्लस देना, 1 × -1 हो गया ये। अब देखो 3 × 1 लिख दिए, बीच में प्लस दो, फिर 1 × 2, ठीक है। फिर चलो भाई यहाँ आपका क्या है, देखो ये आपका R2 है ना, -1 × 3, बीच में प्लस दो भाई, 2 × -1, ठीक है। फिर देखो -1 × 1 लिख दिए, बीच में प्लस दो, फिर 2 × 2 लिख दिए। अब देखो भाई 3 × 3 तो 9 होता है, 9 लिख दिए, प्लस माइनस 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 लिख दिए, 1 × 1 1 होता है, 3 × 1 3 होता है, ठीक है, प्लस 2 दे दो, 2 × 1 2 दे दो। अब देखो भाई प्लस माइनस माइनस 3, प्लस माइनस माइनस 2, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 1, प्लस का साइन दो, 2 × 2 4। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब देखो, अब आप देखो 9 में आप 1 को माइनस करोगे, आपका 8 होगा ना। 3 + 2 5, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 -5 यहाँ लिख दिए, और प्लस माइनस माइनस 4 में 1 को माइनस करोगे तो 3 होगा, जो बड़ा है उसका साइन। इस तरह आपका ए स्क्वायर तैयार हुआ। अब आप लगे हाथ 5a निकाल लो, तो 5a में क्या करोगे, 5 × जो आपका मैट्रिक्स ए है ये डाल दो, दे दिए। अब हर एलिमेंट को 5 से आप इंटू कर दो भाई, बड़े मज़े से, ठीक है ना। तो 5 और 3 15, 5 × 1 5, 5 × -1 -5, 5 × 2 10, ये भी हो गया तैयार आपका। अब आपका 7 आई है, चलो भाई 7 आई, 7 और आई देखो आपका हर ये जो मैट्रिक्स है ये 2 × 2 ऑर्डर का है, तो आपको आई भी 2 × 2 का लेना है, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। और हर एलिमेंट को आप 7 से इंटू करो, 7 1 1, 7 × 1 7, 7 × 0 0, 7 × 0 0, 7 × 1 7, 7 आई भी तैयार हो गया। अब आप गौर से देखो आपका LHS क्या है, देखो भाई LHS है ये ना, ए स्क्वायर -5a + 7 आए, ठीक है। आप ए स्क्वायर की जगह पे ये लिख दो, देखो लिख दिए ना, फिर माइनस है माइनस दे दिए, 5a के जगह पर 5a को लिख दिए, फिर आपका प्लस है तो प्लस दे दिए, 7i के जगह पर ये 7i लिख दिए। अब देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ गौर से देखो, यहाँ 8 है तो 8 दे दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, 15 है तो 15 दे दिए, फिर +7 है तो +7 दे दिए। अब फिर देखो क्या है, हमारा 5 है तो चलो भाई यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ माइनस का साइन है तो -5 दे दिए, यहाँ +0 है तो +0 दे दिए। अब देखो फिर क्या है, -5 है तो -5 दे दिए, यहाँ माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ठीक है। यहाँ +0 है तो +0 दे दिए। उसके बाद देखो क्या है, 3 है भाई तो चलो 3 दे दिए, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, -10 तो -10 दे दिए, देखो -10 है, ठीक है। और फिर क्या है, +7 तो +7 दे दिए। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं, अब 8 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया 15, और यहाँ माइनस है तो -15 दे दिए। ये 5 में 5 क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा, ये 5 और प्लस माइनस कट जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब देखो ये 3 और 7 को ऐड करोगे 10, 10 - 10,
अब देखो 15 में 15 को माइनस करोगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और 10 में 10 क्रॉस हो जाएगा तो 0। अब इसको आप 0 लिख सकते हो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब आपके इस प्रॉब्लम में देखो क्या कह रहा है ये समझो। हैंस फाइंड ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, आपको ये ए मालूम है, ठीक है। अब देखो भाई ए इनवर्स निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, समझना ध्यान से। अब ए आपको ये दिया है और एडजॉइंट निकालना 2 क्रॉस 2 का तो बड़ा ही ट्रिक से आसान है। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये राइट वाला का प्लेस चेंजिंग करो, यानी 3 के जगह पर आप 2 लिख दो और 2 के जगह पर 3 लिख दो, और फिर लेफ्ट तरफ साइन चेंज करो, 1 है तो -1 और यहाँ आपका क्या है -1 है तो आपका क्या हो गया +1 हो गया, ठीक है। आपका एडजॉइंट निकल गया। फिर आप देखो डिटर्मिनेंट ए का काम लगेगा तो आप डिटर्मिनेंट ए में क्या कर दोगे, देखो आपका मैट्रिक्स तो यही ना है भाई, आपका ए है 3 1 और -1 और 2 है। डिटर्मिनेंट निकालोगे बस ये साइन आप लगा दो इसमें, ये वाला को हटा दो, इसके जगह पे ये लगा दो और फिर क्या करोगे राइट तरफ इंटू करो, 3 × 2 6 हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1, 6 और 1 7 हो गया। अब आप ए इनवर्स निकालोगे तो फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपका ये निकला, चलो लिख दिए, बाय डिटर्मिनेंट ए आपका 7 निकला, 7 लिख दिए। अब देखो आप इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, और अगर थोड़ा सा आप और बढ़ाना चाहते हो तो हर एलिमेंट को 7 से डिवाइड कर दो, यानी 2/7 -1/7, फिर देखो भाई 1/7, फिर 3/7 और इस तरह आप ए इनवर्स निकाले। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको सचमुच में समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।